फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मिनशाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। पिछली क्लास में हमने जाना कि टेंस क्या होता है और कैसे बताता है कि कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ। हमने 3 टेंसेस कवर किए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस की पहली स्टेज यानी कि प्रेजेंट टेंस। और आज हम सीखेंगे इसका सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो रोज होते रहते हैं, जो आदतें हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, सेंटेंस बनाते समय वर्ब में क्या बदलाव आता है और रोजमर्रा के इंग्लिश बोलने में हम इसे कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। आप कोई भी सेंटेंस जब बोलते हैं या लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? देखिए, या समझते हैं हम कि मैं आज एक नॉर्मल से सेंटेंसेस लिखती हूँ, नॉर्मल से जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं, जो चीजें रोज होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। इसका मतलब क्या है? मैं रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी आप कहें। दूसरा हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। एक और देख लेते हैं हम। मुझे पराठा पसंद है। ठीक है, आई लाइक पराठा। अब ये जो आपने 3 सेंटेंसेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। मुझे पराठा पसंद है, आई लाइक पराठा। अब आपको इन तीनों सेंटेंसेस को, इन तीनों वाक्यों को पढ़ के क्या समझ आ रहा है? आपको ये समझ आ रहा है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, यानी ये वो एक्शन है, वो क्रिया है जो रोज होती है। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, यानी कि वो अक्सर ही खेलता है या फिर रोज खेलता है। और मुझे पराठा पसंद है, आई लाइक पराठा, ये मेरी पसंद है, ये मेरी चॉइस है। अब ये चीजें हैं, हो रही हैं और है, तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन लिया था, उसको देखा था, समझा था कि टेंसेस क्या होते हैं, उनका क्या रोल है हमारे बोलने में, और भाषा का एक तरह से फाउंडेशन, एक तरह से उसकी जड़ ही टेंसेस है, क्योंकि हम 3 ही काल में, 3 ही टाइम में बात कर रहे होते हैं। तो पहला जो हमारा था उसका पॉइंट वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इससे पहले जो वीडियो इसके लिए बनाई गई है, आप उसमें जाके देखिएगा। जो चार्ट डिस्प्ले किया था, चार्ट बनाया गया था, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सेंटेंसेस, ये वाक्य आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं
कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना क्या होती है, इंग्लिश में कैसे होती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। देखिए प्रेजेंट, चलिए इसको हम इजी ही तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में। प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब जो हम पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। निश्चित हो रही हैं जो चीजें जो होती ही है उनके बारे में अब हम समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, सिंपल सेंटेंसेस। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल एवरीडे, या फिर आई गो टू टेम्पल। अगर मैंने एवरीडे नहीं भी लगाया है तो भी इस सेंटेंस से मुझे पता चल रहा है कि मैं मंदिर जाता हूँ, ये मेरी नित्य क्रिया है, रोज ही होने वाली एक एक्टिविटी है। और मुझे गोलगप्पे पसंद है, तो गोलगप्पे यानी पसंद नहीं, मेरी चॉइस है, ये है और रहेगी। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस हुए ये हमें क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है हम वो समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने शुरुआत में सीखा था, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब जो हमारी पिछली 2 क्लासेस से पहले हमने जो टॉपिक कवर किया है वर्ब का 2 फॉर्म में, उसी में आपको इस टेंसेस का जो बेस है ये आपको समझाया गया था, बताया गया था कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वर्ब की। तो वो अब हम समझेंगे कि वर्ब से हमें कैसे पता चल रहा है। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई लाइक पिज्जा, ठीक है। और एक दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ, ही स्टडीज इन कॉलेज। एक और लिखते हैं, इट फील्स हॉट। और एक और हम अब सेंटेंस देखते हैं, शी गोज टू डांस क्लास। अब इन सारे सेंटेंसेस में से किसी भी सेंटेंस में आपको ये नहीं लिखा गया है कि रोज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, कौन सा टाइम स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। बट फिर भी इन सेंटेंस को पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि एक रोजमर्रा में होने वाली क्रिया या किसी की आदत है। आई लाइक पिज्जा, ही स्टडीज इन कॉलेज, इट फील्स हॉट, शी गोज टू डांस क्लास। अब आप देखिए, आपके लिए समझने की बात यहाँ पे है कि आई लाइक, लाइक हमारा क्या है, वर्ब है, पसंद करना एक क्रिया है हमारी। तो ये लाइक हमारा क्या है, वर्ब, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पर। देन शी स्टडीज, पढ़ना एक क्रिया है, एक एक्शन वर्ड है। उसके बाद इट फील्स हॉट, ये गर्म है या इसको गर्म लग रहा है, तो फील, फील करना भी एक एक्शन है, आपकी क्रिया है यहाँ पर। शी गोज टू डांस क्लास, वो स्कूल जाती, वो डांस क्लास के लिए जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो हमारे जितने भी वर्ब हैं, इसमें देखिए यहाँ पर हमारा एस लगा है, यहाँ हमारा एस लगा है, यहाँ हमारा ईएस लगा है। ऐसा क्यों हुआ है? और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, क्यों? तो इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा चार्ट अब समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसे एक छोटे से चार्ट से। सब्जेक्ट, हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही या शी, ये सिर्फ इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग
आपका मैस्कुलर और फेमिनिन का डिफरेंस है, तो इसको हम ही शी को एक ही कैटेगरी में रख लेते हैं। यहाँ पर ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट, यानी कर्ता, काम करने वाला, डूअर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, डूअर। फिर है हमारा वर्ब। वर्ब का हमारा दो फॉर्म हो गए, एक हो गई आपकी बेस फॉर्म और दूसरी आपकी हो गई आपका जो उसमें एडिशन हो रही है किसी भी चीज का, कुछ भी हम जिसको मानते हैं। तो अब देखिए आई के साथ वर्ब में आपका एस या ई एस नहीं लगता, जैसे कि आई लाइक, और यू के साथ भी हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा, तो यू भी हमारा यू लाइक। फिर हमने देखा वी के साथ भी हमारा एस या ई एस नहीं लगा, लाइक। दे के साथ हमारा एस या ई एस नहीं लगेगा, बट लेकिन यहाँ ही और शी के साथ हमारा वर्ब में एस ऐड होगा, लाइक्स। सेम हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। गो के साथ आई के साथ गो जाएगा, यू के साथ भी गो ही रहेगा, वी के साथ गो रहेगा, दे के साथ गो रहेगा, लेकिन ही और शी में गो के साथ हमारा ई एस लगेगा, गोस। ओके, अब हमें कैसे पता चला, इसके लिए हमें समझना है वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म है बी, डू। बी और डू, बी मतलब होना और डू मतलब कि करना। तो डू जब आपने यहां पर देखा, लाइक गो, लाइक लाइक लाइक, गो गो गो, यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि वी ये प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। दे भी हमारा प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो जब प्लूरल होता है तब वर्ब में हमारा एस या ई एस नहीं लगता, ठीक है। जब सिंगुलर होता है यहाँ ही और शी, तब हमारा एस या ई एस लगेगा। इसी के साथ अगर इट है तो भी हमारा एस या ई एस लगेगा। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये एक छोटा सा रूल है जो हमें याद रखना है कि यहाँ पे प्लूरल जो है हमारे वी, दे, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता। सिंगुलर जो है हमारे, यानी कि एक वचन जो है उनके साथ आपका एस या ई एस लगेगा। लेकिन आई और यू ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। मैं यानी कि सिर्फ मैं, आप यानी कि सिर्फ आप और मैं और आप फर्स्ट पर्सन है। यह हम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में जिनके लिए हम इट यूज करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए वी में हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, हमसे ज्यादा। दे में भी हम हमसे दे मतलब उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो हम नहीं है। और ही और शी में हम किसी और की बात कर रहे हैं। इट में हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये बेसिक रूल चलेगा जिसमें हम प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, लेकिन सिंगुलर में हम एस या ई एस यूज करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि आई और यू ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, पहले हम, या तो मैं या फिर तुम, इसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो इनमें हमारा यही रूल चलता है, फर्स्ट पर्सन पहला वाला, प्लूरल वाला। इनमें हमारा वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता। तो इस चार्ट को आप देखिए, समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया है
तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप कभी ये गलती नहीं करेंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस को रिवाइज करते हैं, समझते हैं, और इस बेसिक जो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक क्विक रिकैप लेते हैं और अपने जो रूल्स हमने अभी सीखे हैं इसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले हम ही से लेंगे। पहला सेंटेंस ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। क्या मैंने ये सेंटेंस सही लिखा है? नहीं, इसमें हमने जैसे रूल में देखा समझा एस लगेगा, ही प्लेज क्रिकेट। दूसरा देखते हैं, शी गोes टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। तो क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं, यहां हमारा गोज लगेगा, ईएस लगेगा यहां पे। थर्ड है हमारा इट फॉल्स एवरी डे, यह रोज गिरता है। तो क्या ये सही लिखा है? नहीं, यहां भी हमारा एस लगेगा, इट फॉल्स एवरी डे। फिर है हमारा फोर्थ सेंटेंस, यू, वी से हम देखते हैं पहले, वी लव टू वॉच टीवी, हमें टीवी देखना पसंद है, हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं टीवी देखना। तो यहाँ पे हमारा वी लव, लव से यहाँ मतलब प्यार नहीं है, यहाँ लव से मतलब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वी लव टू वॉच टीवी, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ वी प्लूरल है और इसके साथ एस या एस का यूज वर्ब के साथ नहीं होता। फिर हमारा फिफ्थ सेंटेंस, दे गो बाय बस, वो बस से जाते हैं। यहाँ जाना गो वर्ब, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ एस का यूज नहीं होगा। प्लूरल में हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं करते। अब हमारा जो सीखा हुआ था रूल, इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट पर्सन वाला, जैसे कि आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, मुझे ताश खेलना पसंद है। तो यहाँ हमारा आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, यहाँ हमारा लाइक के साथ एस एस नहीं लगेगा। और लास्ट का हमारा जो सेंटेंस, जिससे हम इसको एक बार और समझेंगे, यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, तुम एक स्मार्ट अच्छे विद्यार्थी हो, एक जल्दी सीख जाने वाले विद्यार्थी हो। तो यू आर, आर क्या है हमारा? ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, इसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, आप एक बार फिर देखिएगा। यहाँ भी हमारा एस या एस का यूज नहीं होगा। तो अब आपने देखा हमारा प्रेजेंट सिंपल कितना ही सिंपल है। इसी तरह से हमारे पास्ट में और फ्यूचर में भी सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ आप समझेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। बस एक यही बेसिक रूल था जो आपको समझना जरूरी था, और आपको एक बार ये समझ में आ गया, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आई एम 100% श्योर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंसेस को ज्यादा से ज्यादा बोलिए, पढ़िए और हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसे कब और कैसे यूज किया जाता है। इससे जुड़ी कुछ आसान रूल्स भी देखे आपने। अब जब आप अपनी आदतों, दिनचर्या और रोजमर्रा की बातें इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको टेंस चुनने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए प्रेजेंट टेंस इज पावरफुल, और इस वीडियो को इंग्लिश सीखने वाले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
और हाँ, अगर आप ऐसी ही आसान और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेना चाहते हैं तो अभी शमीन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। और सीखते रहिए, जुड़े रहिए शमीन चाला से, बनते रहिए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।